जैसे कैंसर की बात है, कैंसर कहते हैं कि जानलेवा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को लेके अलर्ट रहें। अगर आपको कुछ भी चेंजेस दिख रहे हैं अपने शरीर में, वो उनको आप काबू करें, उनको आप ध्यान से देखें कि क्या चेंजेस हैं और उसी को लेके आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल मेडिकल फैसिलिटी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्योर नहीं मिलेगा। आपको डेफिनेटली क्योर मिलेगा। उससे भी ज़्यादा है आपका माइंड पावर, कितना पावरफुल आप अपने माइंड को रखते हैं, कितना पावरफुल अपने इमोशनल क्वोशंट को रखते हैं। ये अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप कोई भी जंग, चाहे वो कैंसर की हो या ज़िंदगी की कोई भी जंग, आप जीत जाओगे। कथक तो मेरी ज़िंदगी है। मैं कह सकती हूँ कि कथा कहे सो कथक कहलावे, यानी कि जो स्टोरी टेलर है वो खुद कथक कहलाया जाता है। तो मेरी भी स्टोरी एक स्टोरी टेलर की ही है और मैंने 4 साल की उम्र से कथक शुरू किया। आप अगर सोचें कैंसर कोई भी वायरल एक इन्फेक्शन है, तो आप जैसे वायरल को लेते हैं वैसे लेंगे, आप उसको इतना डरावना मत बनाइए। और मैंने बहुत शोज़ किए। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, मेरा बहुत मेजर परफॉर्मेंस था महाराष्ट्र कमानी ऑडिटोरियम में 7 मई को। मैंने अपनी सर्जरी 3 हफ्ते पीछे करवाई और हमने नाचा, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मैं डांसर हूँ, 60 डांसर्स थे, कमानी बुक थी, ऑडियंस वेट कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे को लंप है या मेरे को कैंसर है। मैंने वो शो किया, बहुत सक्सेसफुल है। कमानी ऑडियंस जिसमें 600 650 लोग बैठ सकते, वहाँ पे 1000 से ऊपर ऑडियंस आ रखी थी। तो ये एक जुनूनियत होती है ज़िंदगी की, जो हर किसी में होना चाहिए। मैं हर टाइम कहती हूँ कि ज़िंदगी में थोड़ी पागलपंती ज़रूरी है। तो वो एक पॉजिटिव था। उसके बाद मैंने पार्टीज़ की, पर साथ ही साथ मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया। डॉक्टर्स ने डेट सेट किया, 24 मई की मेरी पहली ऑपरेशन हुई। तब जाके पता चला कि कैंसर जो है वो फैल भी सकता है, क्योंकि लेज़र हुआ था। फिर 2 महीने बाद फिर से मुझे और एक ऑपरेशन पे जाना था, वो था कट एंड ओपन, जो कि डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी जी कर रही थी अंडर डॉक्टर जुल्का। तब मुझे फिर से 2 हफ्ते रुकना था, क्योंकि मेरे 2 और शोज़ थे, 7 अगस्त को एंड 14 अगस्त को। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। वो लोग बहुत घबरा गए, गुस्से में आ गए कि कैसे नहीं करूँगी, कैंसर है, कोई मजाक है, फैलता है। मैंने कहा 2 हफ्तों में मैं नहीं मरूँगी। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहती हूँ इतनी जल्दी तुमको मेरे से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, तो इतनी जल्दी मुझे कुछ होगा नहीं। तो एक होता है अपने पे विश्वास होना चाहिए कि कुछ नहीं होगा आपको, और सेकेंडली ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए कि वो कुछ होने नहीं देगा आपको। मैं हर टाइम ये कहती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और मैं ये मानती हूँ कि मैं अपने भगवान की फेवरेट चाइल्ड हूँ, अपने गुरु की मैं फेवरेट बच्ची हूँ। तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैंने 2 शोज़ किए और फिर 2 हफ्ते के बाद मैंने अपना ओपन कट सर्जरी करवाया, जिसमें मुझे 36 टाँके लगे और 36 स्टेपल्स लगे पूरे स्टमक के थ्रू। एंड 12 दिन बाद मैं फिर नाच रही थी गणपति उत्सव पे, ऋचा अनिरुद्ध जी के घर पे। डॉक्टर्स तो जान गए थे कि मैं पागल हूँ, और फैमिली भी जानती है कि मैं थोड़ी सी सरफिरी हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घबराए तो दोनों ही थे, और थोड़े माँ बाप को गुस्सा भी आ ही जाता है। दोस्तों को भी गुस्सा आ रहा था कि गौरी दिवाकर, रश्मि भाटिया, जो भी मेरे सब साथ थे, दीपिका, शैलजा, जितने भी दोस्त मेरे साथ थे, सबको थोड़ा सा गुस्सा तो था। पर वो ये भी जानते थे कि मेरे में हिम्मत बहुत ज़्यादा है और मेरा विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने सोचा मैं किसी की सुनने तो वाली हूँ नहीं, तो मुझे वही करने दिया जो मैं करना चाहती थी। मुझे हर टाइम यही लगता है कि अगर आप सरेंडर करें, अगर आप भरोसा करें ऊपर वाले पे, और आप में अगर हिम्मत है, तो कोई भी चीज़ आपको टूटने नहीं देगी। नहीं, मैं दुनिया की ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ मोगैम्बो खुश हुआ। देखिए, ये भी मौका मुझे मिला ना कि कभी कभी मैं रेखा बन जाती हूँ, कभी श्रीदेवी बन जाती थी जब मेरे पास बाल थे। अब मुझे मोगैम्बो बनने का भी एक मौका मिला। तो आप ज़िंदगी को कैसे लेते हैं? जैसे मैंने फिर बोला, थोड़ा हंसी मजाक से शाकाल बनने का मुझे मौका मिला, और मैं बहुत ऐसे ऐसे के टैप करके मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत, मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम आपने बाल क्यों कटवाए, तो मैंने उनको पूरा समझाया कि देखो मेरे को बीमारी हुई थी, उसके वजह से मेरे बाल गए हैं। छोटी बच्ची है वो, तो क्या मैं बुरी लग रही हूँ? कहते नहीं मैम, आप अच्छी लग रही हो। एंड
वो है कि आपको पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया, पूरी दुनिया आपको स्वीकार करती है। और बाल जो है वो तो एक एक्सटेंशन है, जैसे नाखून होते हैं, आप नाखून काटते हैं बीमारी के लिए कि मुझे ठीक होना था तो मुझे कीमोथेरेपी लेनी थी, कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट है कि आपके बाल जाएंगे, तो इट्स ओके, घर की खेती है, फिर से आ जाएगी। देखिए आ रहे हैं ना, और अच्छी लग रही है ना मैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने 3rd कीमो और 6th कीमो के बीच में 15 शोज़ किए। मैं इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली की स्टेट आइकन हूँ और हमारा वो महीना चल रहा था वोटिंग अवेयरनेस का। तो एक तो होता है अपनी जिम्मेदारियों को आप समझे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वोट ज़रूर कीजिएगा। पर पहले कीमो के बाद मुझे प्रॉब्लम आई, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुए। मेरे को नौजिया लगा, उल्टियाँ लगती थी, मैं बिस्तर से उठना नहीं चाहती थी, लेटे रहना चाहती थी, भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खा पा रही थी। तो मैंने पहला कीमो तो ऐसे ही उसको निकाला। पर दूसरे कीमो में जब फिर से वही चीज़ें होने लगी तो मैंने अपने दिमाग को भटकाया। मैंने कहा नहीं, मैंने डॉक्टर को सीधा फ़ोन किया कि मुझे वापस वैसे ही लग रहा है, क्या मैं शॉपिंग जा सकती हूँ? आपको जो करने का शौक़ लगे ना वो आप कीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ, मास्क पहनो और शॉपिंग पे जाओ, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मैंने मास्क पहना, अपनी एक स्टूडेंट को लिया और मैं शॉपिंग चली गई और मेरा ध्यान भटक गया। 3-4 घंटे मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। और वैसे करके मुझे पता चल गया कि अगर मैं अपने दिमाग को अलग रखूँ अपनी बीमारी से, तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर लड़ सकती हूँ। एंड सेकेंडली, क्योंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वोटर्स की तरफ, आम जनता की तरफ, तो मुझे ये लगा कि मुझे ये काम करना ही चाहिए। और डांस करते करते मैं ऐसे टोपी खोलती थी और नीचे फेंकती थी, छाप तिलक न, तो लोग एकदम हैरान हो जाते थे, ओ। और वो भी एक सपोर्ट मिलता था मुझे पब्लिक से कि वो मुझको कभी कभी स्टार्स दिखा रहे अपने मोबाइल के लाइट के ज़रिए और खुश हो रहे हैं मेरे लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ? देखिए सब बहनें एंड फ्रेंड्स, दोस्त, महिला यानी कि माँ दुर्गा, माँ शक्ति, और हमारे अंदर शक्ति है, हम जननी हैं, हम आगे के वंश को बढ़ाते हैं। तो आप तो शक्ति संपूर्ण है, तो ये तो आपको अपने अंदर हिम्मत डालनी चाहिए कि आप कभी भी ना टूटे। ये जो शक्ति है वो आपके दिमाग में है, वो आपके मन में है, वो आपके कण कण में है। अगर आप ये चीज़ याद रखें कि आप शक्ति स्वरूप है, तो आप कभी नहीं टूटेंगे। और आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारी ज़िंदगियाँ निर्भर है, चाहे आपके परिवार हो, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। और प्लस अपने आप को महत्व दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। हम महिलाएं भूल जाते हैं अपने आप को, परिवार को आगे रखते रखते, जिम्मेदारियों को आगे रखते रखते हम अपने को भूल जाते हैं। अपने को याद रखिए, अपने को महत्व दीजिए और अपने लिए भी सोचिए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो सम्मान के प्रति हो। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए।